Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Longman New Images, a comprehensive course in English, 5th edition, Class 6th, Chapter 12, and the name of the chapter is At Tagore's Shanti Niketan. The theme of this chapter is Travel and Tourism. The word for today is murals. Paintings, usually large ones done directly on a wall, sometimes on an outside wall of a building. मुराल्स एक ऐसी पेंटिंग होती है जिसको डायरेक्टली हम दीवार पर बनाते हैं। ये दीवार कभी कभी बिल्डिंग के बाहर वाली जो दीवार होती है वो भी हो जाती हैं। Cross connect is, as an adjective, it means relating to or resembling a wall. For example, there were large mural carpets on the right side of the living room. यहाँ पर इसको एक दीवार से भी रिसेंबल किया जाता है। जब इस वर्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो दीवार की तरह दिख रही होती है उसे भी हम मुराल ही बोलते हैं। Let us read a blog about the abode of learning, Tagore's शांति निकेतन। ये एक ब्लॉग है जहाँ पर लर्निंग के बारे में बताया गया है टैगोर के शांति निकेतन में। टॉप थिंग्स टू डू एट टैगोर्स शांति निकेतन। शांति निकेतन वो जगह है जो टैगोर ने बनाई थी, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। शांति निकेतन और Santi Niketan, the university town, immediately brings out an image of Rabindranath Tagore writing from his quaint town. Quaint is an attractive in an unusual manner. तो बेसिकली इनका जो टाउन था, इनका जो शहर था वो अट्रैक्टिव था क्योंकि वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो रहते थे। तो जब भी हम शांति निकेतन की बात करते हैं हमारे माइंड में एक ऐसा यूनिवर्सिटी टाउन आ जाता है जहाँ पर हम रविंद्रनाथ टैगोर को देखते हैं अपनी राइटिंग करते हुए, लिखते हुए। इट हैज़ बीन ऑन माई विश लिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर शांति निकेतन में जाना इनकी विश लिस्ट में है, ये वहाँ पर घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आई हैड गूज बम्स when I got down at the Bolpur station. Goosebumps are the condition in which there are raised spots on your skin because you feel cold or excited. Basically, रोंगटे खड़े हो जाना हिंदी में गूजबम्स का मतलब होता है। जब आपको ठंड लगती है या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तब आपको गूजबम्स आते हैं। तो यहाँ पर जब ये बोलपुर स्टेशन पहुँचे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, इस वजह से इनके हाथों पर गूजबम्स आ गए थे। हिस्ट्री ऑफ शांति निकेतन। शांति निकेतन was set up by Maharshi Devendranath Tagore sometime around the 1860s. 1860s के टाइम पर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को सेटअप किया था। The land always belonged to the Tagore family, but it was probably inhabited by Dacoits. ये लैंड हमेशा से टैगोर फैमिली का ही था, लेकिन बाद में शायद इस पर डकैत आ गए थे, डाकू आ गए थे। It was even named after one of them, भूबन दक्कत। इस लैंड का नाम फिर बदल भी दिया था थोड़े टाइम के लिए और इसको भूबन दक्कत के नाम से भी जानते हैं। Devendranath, while passing by this landscape, was enticed by the beauty of the red soil and the chatham trees. Enticed means persuaded someone, and chatham is an evergreen tree. It is a toxic plant but traditionally used for medicinal purposes. जब टैगोर देवेंद्रनाथ यहाँ से पास हो रहे थे, निकल रहे थे, तो इस जगह की ब्यूटी देखी उन्होंने। यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं, एवरग्रीन ट्रीज़ हैं, जो कि एक मेडिसिनल पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए इस जगह को लेकर। ही डिसाइडेड टू बिल्ड हिमसेल्फ अ हाउस हेयर एंड कॉल्ड इट शांति निकेतन। उन्होंने डिसाइड करा कि वो खुद के लिए यहाँ पर एक घर बनाएंगे और उस घर का नाम होगा शांति निकेतन। Little did he knew that the name would become a cultural icon one day.
Cultural icon is a person who is considered by the members of a culture as the symbol of that culture. उस टाइम पर उनको नहीं पता था कि उनका दिया हुआ ये जो नाम है शांति निकेतन, ये जो घर है, ये हमारी कल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा बाद में. Over a period of time, the whole place would take the same name. Literally, it means the abode of peace. कुछ समय के बाद तो पूरे जगह ने यही नाम ले लिया था और इसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ पीस, एक ऐसी जगह जहाँ पर आते ही आपको खूब सारी शांति मिलने वाली है. This home took the form of an ashram that was open to people who wanted to come and meditate or pursue their spiritual quest. It played an important role in the Brahmo Samaj movement of the Bengal. बेसिकली ये घर नहीं रहा, ये बाद में एक आश्रम बन गया जहाँ पर कोई भी आ सकता था, जा सकता था. जिसे स्पिरिचुअल क्वेस्ट के बारे में पढ़ना था वो यहाँ आ सकता था, मेडिटेट करने वाले आ सकते थे. इस जगह का ब्राह्मो समाज में मूवमेंट जो हुआ था बंगाल में, उसमें भी इस जगह का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है. Devendranath's son Rabindranath Tagore started Pat Bhavan, a small school with just 5 students. देवेंद्रनाथ के जो बेटे थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने पट भवन बनाया. ये एक छोटा सा स्कूल था जिसमें मात्र 5 बच्चे थे, 5 स्टूडेंट्स थे. His idea was learning in the natural environment rather than an artificial classroom. उनका मानना था एक ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ाई करना जो कि नेचुरल है, ना कि एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया हुआ क्लासरूम. द सिस्टम केम टू बी नोन एज द आश्रम सिस्टम. ये जो सिस्टम था पढ़ाने का यहाँ पर, इसे एक अलग नाम दिया गया जिसको आश्रम सिस्टम कहा जाता है. आई थिंक इट इज़ अ गुड ब्लेंड ऑफ द एंशंट गुरु शिष्य सिस्टम एंड द मॉडर्न क्लासरूम. ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा मिक्सअप है पुराने ज़माने की गुरु शिक्षा जो होती थी, गुरु शिष्य सिस्टम की, और जो मॉडर्न क्लासरूम है, ये उन दोनों का मिक्सचर था. इवन टुडे यू कैन सी क्लासेस बीइंग हेल्ड अंडर जायंट ट्रीज. आज भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर अभी भी बड़े से पेड़ के नीचे ही क्लास लगती है. दिस स्कूल वुड लेटर बिकम द विश्व भारती यूनिवर्सिटी. यही स्कूल आगे चलकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था. वॉक अराउंड द विश्व भारती शांति निकेतन. अब यहाँ पर ये जो हमारे ऑथर हैं ये घूम रहे हैं विश्व भारती शांति निकेतन में. वी स्टार्टेड दिस टूर फ्रॉम ब्रह्म मंदिर और द उपासना गृह. बिहाइंड द मेटल गेट इज़ अ मार्बल प्लैक विद अ संस्कृत वर्स. इन्होंने अपनी जर्नी ब्रह्म मंदिर से चालू करी या फिर उपासना गृह से चालू करी. यहाँ पर एक बड़ा सा मेटल गेट था जिसके पीछे संस्कृत में वर्सेस लिखे हुए थे. In the middle of a garden stands an ornate glass house, the kind you see in most gardens left behind by the British. Ornate एक ऐसा है जहाँ पर खूब ज़्यादा डेकोरेशंस होती है. तो ऐसा आप ज़्यादातर उन गार्डन्स में देखेंगे जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बनाकर इनको छोड़ दिया था. This is in fact the Brahma Mandir. It opens on specific dates and is closed most of the days of the year. ये एक ऐसा मंदिर है जो कुछ स्पेसिफिक डेट्स पर ही खोला जाता है और बाकी के साल हर दिन ये मंदिर बंद ही रहता है. A little walk further from here, we saw the open-air classrooms. Look, circular benches surrounding the old trees. A bell hangs on a red frame that looks like the simplified arc of Sanchi Stoop. बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इन्होंने छोटे छोटे से आगे चले तो इन्होंने देखा कि एक ओपन क्लासरूम है, बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसे सांची स्तूप होता है ऐसा ही यहाँ पर एक आर्क बना हुआ है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी बेल लगी हुई है. पेंटिंग्स. द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, though simple, still carries the distinct markers of Indian and Indo-Islamic architecture.
अब ये जो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है, होने में तो ये बड़ी सिंपल है, लेकिन उसके बाद भी इसके आर्किटेक्चर में इंडियन और इंडो इस्लामिक का टच हमें दिखाई देता है। Our guide pointed out the girls' hostel where Indira Gandhi lived for some time. यहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल भी है जहाँ पर इंदिरा गांधी भी कुछ समय के लिए रही थी। Some of the buildings have exquisite paintings. Exquisite means extremely beautiful. कुछ बिल्डिंग्स में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी है। Some of the original paintings that were done by prominent artists of the time are still preserved. यहाँ पर कुछ तो ऐसी ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं जो उस टाइम पर आर्टिस्ट ने बनाया था और आज भी यहाँ पर संभाल कर इन्होंने रखी हुई है। It is the design school of विश्व भारती that blew my mind. ये एक ऐसा स्कूल था जिसको देखकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे हमारे ऑथर। The building in black with murals in white can take your breath away. Building in black. ब्लैक कलर की तो बिल्डिंग थी और उसके ऊपर वाइट कलर की पेंटिंग हो रही थी। Another building next to it has relief sculptures in black again. Relief sculptures are the solid figures made by carving stone, wood or clay are sculptures. Relief sculptures are the complex art forms that combine many features of pictures and sculptures. रिलीफ स्कल्पचर्स एक ऐसे फिगर होते हैं जो पत्थरों पे या वुड पर बनाए जाते हैं। तो एक बिल्डिंग तो ब्लैक कलर की थी जिस पर वाइट कलर की पेंटिंग थी और दूसरी ही उसके पास में जो बिल्डिंग थी उस पे रिलीफ स्कल्पचर्स बने हुए थे। ये है वो बिल्डिंग जिस पर पूरा ब्लैक कलर है, उसके बाद वाइट कलर से पेंटिंग्स बनाई हुई है। टू एड टू द ऑरा, students of the university were busy creating their own works of art. और ज़्यादा यहाँ पर इसको एनहांस करने के लिए जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वो बिज़ी थे अपना क्रिएटिविटी दिखाने में। I chatted with a few of them and it was wonderful to see creativity all around inspiring more creativity. हमारे ऑथर ने भी कुछ लोगों से बात करी और अच्छा लगता है देखना कि एक क्रिएटिविटी को देखकर दूसरा मोटिवेट हो जाता है और कुछ नया क्रिएटिव बनाने के लिए। A silk shade building had verses in Bengali written all over it. How I wished I could read Bengali. एक सिल्क शेड बिल्डिंग थी जिसमें बंगाली में वर्सेस लिखे हुए थे। इनकी काफ़ी इच्छा थी पढ़ने के लिए, लेकिन इनको बंगाली नहीं आती थी। Aura of Tagore. Walking around the campus is like walking in the country called India 100 years ago. अगर आप कैंपस में घूमते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप 100 साल पुराने इंडिया में आ चुके हैं। You almost feel that Tagore is going to walk out of one of his houses or maybe one of the schools and talk to you. आप जब यहाँ पर घूमोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी टैगोर किसी एक बिल्डिंग में से बाहर आएंगे, किसी एक घर से बाहर आएंगे और आपसे बात करना शुरू कर देंगे। He does speak to you from every corner of the space he created. जितनी भी जगह उन्होंने बनाई है, हर जगह आपसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर कह रही होती है। In the month of May, the yellow laburnums were adding the golden color to the campus, making it look bright and shiny. Come to think of it, how many spaces can claim that they have been designed by a poet and a thinker? अब मई का मंथ चल रहा था। येलो लैबरनम्स जो थे उनका गोल्डन कलर उस सीन को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा था, ब्राइट बना रहा था, शाइनी बना रहा था। सोचने की बात है कि इतनी सुंदर जगह कौन सोच सकता है, एक पोएट या फिर एक थिंकर ने इसको डिज़ाइन किया है। Srijini Shilpgram. This is Srijini Shilpgram. Few kilometers away from the Vishwa Bharati is this art village that celebrates the tribal heritage of India. There are tribal murals and other artworks on display from most tribal regions of India. यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक
विश्व भारती से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा विलेज है जहाँ पर ट्राइबल हेरिटेज जो होता है इंडिया का, उसे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ट्राइबल मुराल्स है और भी बहुत सारे अलग अलग आर्ट वर्क्स हैं जो कि डिस्प्ले करते हैं इंडिया के अलग अलग ट्राइबल रिलीजन को। I will probably do another post on the wall murals of Srijani Shilpagram. श्रीजनी शिल्पग्राम में जो दीवारों पर अलग अलग मुराल्स हैं उनके बारे में ये अलग से ब्लॉग लिखेंगे। You can spend 1-2 hours here depending on your interest in tribal art, particularly wall murals. आप यहाँ पर 1 से 2 घंटे बिता सकते हो अगर आपका ट्राइबल आर्ट में या वॉल मुराल्स में इंटरेस्ट है तो। I guess this is a space that is still a work in progress. इनका मानना है ये एक ऐसी जगह है जहाँ अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। ये पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। अमर कुतिर। अमर कुतिर is a handicrafts shop where you can buy handmade artifacts of the place. अमर कुतिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप हाथ से बने हुए आर्टिफैक्ट्स को खरीद सकते हो। Good items to buy include garments, linen, dhokra art, coconut shell jewelry and leather work. यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हैं जिनमें से आप परचेज कर सकते हैं, जैसे कि गारमेंट्स है, लिनन, ढोकरा आर्ट, कोकोनट शेल ज्वेलरी, लेदर वर्क। म्यूजिक ऑफ बॉल्स एट शांति निकेतन। The region of Bengal where Shanti Niketan falls is known for ball singers. जिस जगह पर शांति निकेतन है वहाँ बॉल सिंगर्स काफ़ी फेमस है। We were lucky to meet a ball singer near Amarkuti singing under a tree. ये लकी थे कि इनकी मुलाकात एक ऐसे ही बॉल सिंगर से हो गई थी। अमरकुती के पास में ही एक पेड़ के नीचे ये बैठकर गा रहे थे। Listen to him singing Tagore's song एकला चलो रे। ये वहाँ पे बैठ के टैगोर का फेमस सॉन्ग एकला चालो रे गा रहे थे। I was so inspired by him that I wrote a full post on एकला चालो रे। ये इनसे भी इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे कि इन्होंने एक पूरी पोस्ट एकला चालो रे पर ही लिखी है। Talking about the travel tips, Shanti Niketan is well connected by rail and road with Kolkata. शांति निकेतन कोलकाता से बाय रेलवेज भी कनेक्टेड है और रोड से भी कनेक्टेड है। बोलपुर इज़ द स्टेशन टू रीच विच इज़ हार्डली एनी डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन। बोलपुर वो स्टेशन है जहाँ पर से ट्रेन मिलती है और ये टाउन से काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास ही है। In fact, at Bolpur station itself, you see the first glimpse of the town. बात तो ये है कि जो बोलपुर स्टेशन है, अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आपको उस टाउन की एक हल्की सी झलक तो वहीं पर देखने को मिल जाती है। We stayed at West Bengal Tourism Lodge in the town. It is within walking distance from most places. ये लोग रुके थे वेस्ट बंगाल टूरिज्म लॉज में और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर से बहुत सारी जगह वॉकिंग डिस्टेंस पे थी इनके लिए। बैटरी ऑपरेटेड रिक्शाज और टुक टुक्स आर अवेलेबल एवरीवेयर। अगर आपको यहाँ से टैक्सी वगैरह लेना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी मिलता है और टुक टुक्स भी मिलता है जो आपको हर जगह पर ले जा सकते हैं। सो दिस ब्लॉग इज़ रिटन बाय अनुराधा गोयल। I hope you understood it. If you're having any doubt, you may write me in the comment section below or contact me via the email provided in the description box. If you like this chapter, if you understood this chapter, you please like and subscribe my channel and share the video. Keep watching. Thank you so much.